गुड मॉर्निंग, जय श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। देखो, हम एक्टिव पैसिव के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक्टिव पैसिव का रूल होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव में बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हर वाक्य की पैसिव नहीं बनती है, केवल उन्हीं वाक्यों की पैसिव बनती है जिनकी वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें क्या कोमा, किसको कोमा, किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था। अब आगे की वीडियो में आपको बता देखिए, ही नोज, वह मुझे जानता है। इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट और इसको कहेंगे हम सब्जेक्ट। सर, वाक्य में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा? बेटा, वर्ब में कौन लगाओगे या किसने लगाओगे? कौन या किसने? तो बेटा आपको सब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। और मेरे भाइयों बहनों, यदि तुम वर्ब में क्या, कॉमा किसको, कॉमा किसके लिए लगाकर प्रश्न करोगे तो तुम लोगों को ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होगी। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो मैं आपको बताया था मी प्रोनाउन है और हमको पता है प्रोनाउन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है और नाउन से पहले इसका पजेसिव केस आता है। नाउन से पहले पजेसिव केस आता है। तो यहां पे हम लगाएंगे मी का क्या बनेगा, आई। सर यहां हम बाई लगाएंगे, अभी बाई लगाएंगे। हमने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था? सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? नो। क्लियर हो गया? लेकिन सर एक बात आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डूडज होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इजेमआर होती है। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है और उसकी पैसिव की वॉज वर्ब होगी। बात समझ आ गया? तो बेटा हमें यहां क्या लगाना पड़ेगा? आई एम नोन बाई हिम। तो बेटा एक रूल और होता है, कुछ वर्ब होती है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कुछ वर्ब होती है जैसे नो, नो के साथ कभी भी बाई नहीं आता है, नो के साथ टू आता है। एस्टोनिश्ड यानी आश्चर्य, यानी कि आश्चर्य, मैं ठगा सा रह गया, मैं जरा सा रह गया। एस्टोनिश्ड यानी उसके साथ क्या आएगा? एट आएगा। सरप्राइज, सरप्राइज के साथ क्या आता है? एट आता है। वरी, वरी चिंतित, तो वरी के साथ बेटा अबाउट आता है। कंसिस्ट, दिस बुक कंसिस्ट 200 पेजेस, दिस बुक कंसिस्ट 200 पेजेस। अब मैं इसका पैसे बनाऊंगा तो वहां पर बाई नहीं आएगा, इस किताब के द्वारा नहीं, इस किताब में कितने पेज समाहित हैं? 200। तो दिस बुक कंसिस्ट 200 पेजेस, तो 200 पेजेस आर कंसिस्टेड इन दिस बुक, बाय दिस बुक नहीं, इन दिस बुक। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद बाई नहीं आता है। आमतौर पर बाई आता है, 90% बाई आता है, लेकिन 10% बाई नहीं आता, उसकी जगह हम अलग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बाई मीनिंग जो होती है लिटरली वो द्वारा की मीनिंग होती है। बेटा किसकी मीनिंग होती है? द्वारा की मीनिंग होती है। या तो बात समझ आई होगी आपको? अब हम बात करते हैं, आपको एक बेसिक सी जानकारी देते हैं। देखिए, ये आपको पता है एक्टिव का जो रूल होगा उसमें सब्जेक्ट होगा। सब बिल्कुल। सर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो भी हो सकती है, बिल्कुल। अगर उसमें कोई नॉट, चलो नॉट नेवर तो छोड़ते हैं, उसकी मेन वर्ब हो सकती है, बिल्कुल सर। इसको मैं मेन वर्ब लिख देता हूं भाई, कट तो मेरा आ रहा नहीं है प्रॉपर। इसका ये ऑब्जेक्ट होगा। सर पैसिव के लिए आप लोगों ने हमको बताया है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, बिल्कुल। हेल्पिंग वर्ब आएगी, बिल्कुल। सर पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल। बाई आता है और जो आपका सब्जेक्ट होता है वो क्या बन के आता है बेटा? ऑब्जेक्ट बन के आता है। सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बन के आता है। ये नियम होते हैं। अब यहां पर मैं तुमको कुछ नेम याद कराता हूं, बहुत ही
इजी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। इधर लिख लिया मैंने एक्टिव, इधर लिख लिया मैंने पैसिव। देखिए अब मैं यहां बात करूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आएगा, और इधर बेटा इजेमार आएगा। अब यहां पर मैं बात करूं, इसका मेन पार्ट ये है और मेन पार्ट ये है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉन्टिन्यूअस में भी होगा, परफेक्ट में भी होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, पास्ट में भी होगा। क्लियर हो गया? बस बच्चे लोग बदलेगा तो ये चीज बदलेगी, बदलाव होगा तो इनमें होगा। तो हम क्यों ना पूरे रूलों को छोड़कर होल रूल को याद करके क्या करेंगे, क्यों ना हम उसकी मेन चीज को, क्रीम को याद कर लेते हैं। हम क्रीम को थोड़ा समझ लेते हैं। समझ में आया? देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस जोड़ेंगे। देखो अगर तुमसे कोई कहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ अफर्मेटिव में कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है, कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब होती है। क्योंकि ये कौन सी वर्ब होती है? लेक्सिकल वर्ब। क्लियर हो गया? लेक्सिकल वर्ब, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सेंटेंस का टेंस बताती है, और जो सेंटेंस का टेंस नहीं बताती है वह वर्ब नॉन फाइनाइट होती है। ठीक है? इसका मैं डिस्कशन आपसे आगे करूंगा, फर्दर वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बेटा बताऊंगा। तो अब इसको हमें बनाना है, तो हमारे पास इजेमा लगाना पड़ेगा। और सर पैसिव का तो एक रूल है, पैसिव तो क्या था भाई, मैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना मानने का नहीं, मुझे नहीं मानना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना, मुझे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही। तो सर लो ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस का रूल हमारे दिमाग में आता है, कॉन्टिन्यूअस का रूल हमारे दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि भाई सब आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस बोले तो आईएनजी, ठंडा बोले तो कोका कोला। ठीक है? ठंडा बोले तो कोका कोला, तो कॉन्टिन्यूअस आईएनजी। सर एक बात बताइए, क्या ये आईएनजी जो वर्ब होती है, क्या ये वर्ब फाइनाइट वर्ब है? नहीं। मैं कह रहा हूं आई एम टीचिंग ऑनलाइन, आई एम टीचिंग ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। अब मैं इसमें से इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं मैं, तो मुझे ये बताइए इसका ये टीचिंग जो वर्ब है ये बता पाएगी सेंटेंस प्रेजेंट में या पास्ट में? इसको छुपा देता हूं। ये वर्ब बता पाएगी कि प्रेजेंट में पास्ट में? क्या ये वर्ब बता पाएगी कि ये सब्जेक्ट इसका एक वचन आएगा बहुवचन आएगा? कौन सी वर्ब बताएगी? सर ये बताएगी इजेमार वर्ब। तो यही क्या वर्ब कहलाएगी? फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सेंटेंस का टेंस बताती है, जो काल के अनुसार बदलती है और जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। क्लियर हो गया? तो सर इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सर पैसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की बोलता है, पैसे बोलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसे कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो पैसे ने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, इधर कॉन्टिन्यूअस भी रहेगा। कॉन्टिन्यूअस क्या था भैया, मुझे भी वर्ब में आईएनजी चाहिए। जब पैसे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए भैया। तो हम क्या करेंगे, हम बी में आईएनजी लगा के इसको बी बना देंगे। सर परफेक्ट, आपको जैसा कि पता है परफेक्ट, तो परफेक्ट में तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। काम पूर्ण हो गया, काम पूर्ण हो गया तो काम कंप्लीट हो चुका है, काम समाप्त हो चुका है। ठीक है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां भी बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आपको हैज या हैव लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्या लगाना पड़ेगा भाई? हैज या हैव लगाना पड़ेगा। सर यहां भी हमने हैज लगा लिया। सर एक तो परफेक्ट कहता है मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसमें ये थर्ड फॉर्म आ गई, ये तो पैसिव की हो गई। सर अब परफेक्ट के लिए हमको परफेक्ट नोट करना है, तो क्या करेंगे, हम इसमें बीन लगा देंगे। आपने देखा होगा बी बार बी, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर हो गया? सर
अब ये बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव नहीं बनती है क्या? देखो इसकी पैसिव आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको ये रेड पेन से करा रहा हूं। देखो हैज, हैव, वर्ब में आईएनजी, देखो सर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो परफेक्ट है जब आना चाहिए सर, थर्ड फॉर्म आना चाहिए आगे, और सर कंटिन्यूअस भी है तो आईएनजी भी आ रहा है, तो इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सर इसकी पैसिव कैसे बनेगी? हैज या हैव, फिर हम क्या लगाएंगे? बीइंग वर्ब प्लस क्या हो गया? वर्ब प्लस आईएनजी। देखो बच्चे लोग ये मैंने रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी पैसिव आपके पेपर में नहीं आती है, पेपर में नहीं आती है, आपके सिलेबस में नहीं है, 12th तक के सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये यूज नहीं करना है। जब मैं आपको ट्रांसलेशन अप्रोच पढ़ा रहा होगा वहां तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। जैसे कि इसके साथ एक बताइए, लोग कहते हैं इसका पैसिव नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूं ये क्लास 2 घंटे से चल रही है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है कि बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द लगे रहते हैं और किसी काम का जारी होना दिखाया जाता है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे से क्लास चल रही है, तो इसको भी तो अंग्रेज होगा जो इंग्लिश में बोलेगा या इंग्लिश में लिखा जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है कि बेटा हर वाक्य की एक्टिव नहीं बनती है और ना ही हर वाक्य की पैसिव बनती है। एक्टिव के लिए वाक्य में सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है और पैसिव के लिए वाक्य में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, ठीक है। अब सर अगर हम बात करते हैं पास्ट की, तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसकी सारी क्रिया क्या होती है? वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सर कॉन्टिन्यूअस में इतना टाइम नहीं लेंगे हम, आपको जल्दी से बताते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी, और बेटा पास्ट में हेड का यूज करते हैं, आपको पता होगा अच्छी तरह। ये आपका पास्ट का हो गया। सर पास्ट का भी तो बताते हैं हमको, तो बेटा यहां पर है की जगह क्या कर लोगे? इसको अगर बनाना चाहोगे हेड कर लोगे आप लोग। सर फ्यूचर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा, आई विल टीच यू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, मैं तुमको अगले वीडियो में डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। मैंने आपको ये बोला, तो अब मैंने ये बिल हटा दिया, तो मैं तुमको पढ़ाता हूं डायरेक्ट। अब मुझे सेंटेंस फ्यूचर में दिखाना है, यानी कि फाइनाइट वर्ब, मुझे फ्यूचर शो कराना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फ्यूचर बोले तो विल सेल, फ्यूचर बोले तो विल सेल। देखो विल सेल की जो फैमिली होती है, इसका नाम पता है आप लोगों को? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसे बनाने के लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, परफेक्ट की, अगर मैं तुमसे बात करूं परफेक्ट की, तो सर परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव आएगा, और फ्यूचर शो कराना है तो विल सेल लगाना पड़ेगा, और पैसिव करना है तो बीइंग बीच में लगेगा। तो ये रूल आपको उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस कराता हूं, तो देखिए।
सचिन टीच इंग्लिश। सचिन इंग्लिश पढ़ाता है, तो सचिन क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। तो हमें इसका कैसे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सचिन इज टॉट, तो इंग्लिश इज टॉट बाई सचिन। चंचल इज प्लेइंग गेम। चंचल क्या खेल रही है? गेम खेल रही है। तो अब क्या के लिए उत्तर में आएगा भाई? क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो गेम इज बीइंग प्लेड बाई चंचल, तो गेम इज बीइंग प्लेड बाई चंचल। क्लियर हो गया? श्रेया हैज डन दिस वर्क। श्रेया ने यह कार्य कर लिया है, तो क्या कर लिया है? यह कार्य। तो दिस वर्क हैज बीन डन बाई श्रेया। पसंद आ गया? तुषार विल अपलोड 2 वीडियो। तुषार 2 वीडियो अपलोड करेगा। क्या अपलोड करेगा? तो 2 वीडियो विल बी अपलोडेड। तो देखिए 2 वीडियो। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहां पर एस क्यों नहीं लगाया? देखो आपको मैं बता दूं, अगर किसी नाउन से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा हुआ होता है तो हम उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, यानी कि हम उसमें एस नहीं लगाते हैं। ये एक सिंटैक्स एरर होती है, ठीक है। तो 2 वीडियो बिल, अब देखो हमने कहा था ये क्या है? बिल बी अपलोडेड बाई तुषार। बात समझ आ गया? राहुल कैन स्पीक इंग्लिश। अब ये क्या है? मैंने आपको बताया कैन भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो देखो मॉडल जो होते हैं उनका क्या रोल होता है? जैसे कि कैन है, मे है, माइट है, कुड है, वुड है, शुड है, मस्ट है। इनके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन सबका मैं प्यारा सा नाम देता हूं मॉडल। क्या नाम दिया हूं इनका? मॉडल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एक्टिव की। सर इनको अगर पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे? कैन वे, अब ये एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग? पैसिव बन जाएगा। तो सर यहां पे कैसे बनाएंगे? तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई राहुल। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई राहुल। एक और होता है सिंपल सा रूल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए एक्टिव में तो हमें क्या करना पड़ता है? 2 प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे कि I am to pass 10th class with 92% मार्क्स। मतलब मुझे पास करनी है 10वीं 92% मार्क के साथ। तो भाई साहब अब इसको मैं पैसे बनाना है, मतलब क्या पास करनी है? 10th क्लास। तो 10th क्लास इज टू बी पास्ड
with 92% marks by me। अगर बेटा ध्यान दो, अगर 2 आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां आया तो हमने क्या कर दिया, 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेंटेंस हम देंगे वीडियो के लास्ट में, आप उनको करिएगा और उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।